बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे मुकर्रर की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और 12 बजते ही उस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी जो है वो कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की जो कमी है वो की गई है। जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 263 रुपये 65 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपये 45 पैसे जो है वो मुकर्रर हो चुकी है। और शहरियों की जानिब से इस फैसले को खुश आइन करार दिया जा रहा है। और बात करते हैं शहरियों से कि इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना है। बताएं जी, 2 रुपये पेट्रोल और 5 रुपये तकरीबन डीजल सस्ता हो गया, तो क्या कहेंगे? सर, पेट्रोल 2 रुपये घट है, ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, ज़्यादा घट होना चाहिए। और डीजल भी जो है ना उसमें भी कमी कम अज़ कम किराए में भी होनी चाहिए, जी बाहर मतलब आवाम सफ़र कर दी है। ठीक है जी, बहरहाल 2 रुपये बहुत घट हैं जी, पेट्रोल और घट होना चाहिए। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में जो 2 रुपये की कमी है उसे जो है वो शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये कम है, मगर जो हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये तक की तकरीबन कमी की गई है उसे खुश आइन करार दिया जा रहा है और तारीफ़ की जा रही है हुकूमत के इस इक़दाम की। साथ ही साथ शहरी ये भी अपील कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी के समरात हैं वो भी शहरियों तक पहुँचने चाहिए। और जब हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये तक की कमी कर दी गई है तो जो किरायों में कमी है वो भी होनी चाहिए और दीगर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए हैं और उस हवाले से जो अशिया खुर्दो नोश हैं वहाँ तक जो कमी के समरात हैं वो भी लोग। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का आगाज। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन होगी। आइंदा साल 30 जून तक गलियों को मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत LDP फेज 2 इजलास पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 का आगाज कर दिया गया। शहर में तरक्की का नया दौर। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 5798 गलियों की अपग्रेडेशन होगी। वासा की 486 गलियों को जदीद और काबिल फख्र बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज 2 से मुतालिक इजलास में अहकाम जारी किए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के हर मोहल्ले को रोशन, आबाद और टूट फूट से आजाद बनाया जाएगा। शहर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताकीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में तारीख की सबसे बड़ी ट्रैफिक इस्लाहात। हुकूमती अहकामात के बाद एक्शन। 3000 से जायद कानून शिकन गिरफ्तार कर लिए गए। 55 से जायद सरकारी महकमों की 600 से जायद गाड़ियां भी बंद कर दी गईं। 3 दिन में मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 1800 मुकदमा दर्ज किए गए। ट्रैफिक का निजाम 30 दिन में सीधा करने का टास्क। वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली। 24 घंटों के दौरान 3000 से जायद कानून शिकन गिरफ्तार कर लिए गए। सरकारी महकमों पर रिलीफ के दरवाजे भी बंद हो गए। ट्रैफिक के कानून सबके लिए एक हो गए। 3 दिन के दौरान 55 से जायद सरकारी महकमों की 600 से जायद गाड़ियां पकड़ी गयी। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 1800 मुकदमा दर्ज हुए। सबसे ज्यादा वनवे की खिलाफ वर्जी पर 1370 FIR दर्ज हुई। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वाले 174 ड्राइवर्स पर मुकदमात का अंदराज किया गया। कम उम्री की ड्राइविंग पर बच्चों को गाड़ियां मोटर बाइक देने वाले 30 मुआवनीन पर FIR दर्ज हुई। CTO अथर वहीद के मुताबिक ई चालान जुर्माने जमा करवाने वाली गाड़ियां छोड़ दी जाएंगी। छुट्टी के रोज भी माफिया आजाद। लाहौर के बाजारों में ओवर चार्जिंग का तूफान आ गया।
आलू, प्याज, टमाटर, अदरक मुंह मांगे दामों बेचा गया, जबकि मुर्गी की कीमत में सार्फिन को कुछ रिलीफ मिला। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। आलू सरकारी कीमत 60 की बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। अदरक सरकारी कीमत 280, मार्केट में 300 रुपए किलो बेचा गया। बंद गोभी सरकारी कीमत 160 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त हुई। प्याज सरकारी कीमत 100 रुपए, मार्केट में 120 रुपए किलो बेचा गया। टमाटर सरकारी कीमत 90, मार्केट में 120 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। बात करें ब्रायलर गोश्त की तो इसमें शहरियों के लिए रिलीफ रहा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 453 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवर चार्जिंग का सिलसिला भी जारी है। फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 285, होलसेल में 299, परचून रेट 313 रुपए था। ब्रायलर अंडों का सरकारी रेट 343 रुपए फी दर्जन रहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का किसान दोस्त पॉलिसियों के तसलसल के तौर पर अहम फैसला। किसानों को ज़रूरी मशीनरी की खरीदारी पर सब्सिडी मंसूबे की मंजूरी। एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन मंसूबे की मालियत 7 अरब से ज़ायद मुख्तस की गई। पंजाब हुकूमत ने किसान दोस्त पॉलिसियों के तसलसल में ज़रूरी शोबे के लिए बड़ा फैसला कर लिया। किसानों को ज़रूरी मशीनरी की खरीदारी पर सब्सिडी मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। एग्रीकल्चरल फार्म मैकेनाइजेशन मंसूबे की मालियत 7 अरब से जायद मुख्तस की गई। मंसूबा 2025-26 से 2027-28 तक मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। किसानों के लिए सब्सिडी मॉडल 60% हुकूमत, 40% किसान का शेयर रखा गया। जदीद ज़रूरी मशीनरी पर फी मशीन ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी 5 लाख रुपए होगी। हुकाम के मुताबिक किसानों को जदीद ज़रूरी आलात की खरीदारी पर बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी। जदीद आलात से पैदावारी लागत में कमी और फी एकड़ पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। छोटे और दरमियाने दर्जे के काश्तकारों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा। सेक्रेटरी ज़राअत ने मंसूबे की तफसीलात पंजाब काबीना के इजलास में पेश की। एग्रीकल्चरल फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत बिला मुआवजा कर्जे 3 करोड़ रुपए तक दस्तयाब होंगे। दूसरी जानिब कार्डिक कैथ लैब्स के लिए नई असामियां तख्लीक करने का फैसला। DHQ अस्पतालों में नई आलमी मयार की कैथ लैब्स बनाई जाएंगी। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स की नई भर्तियों की मंजूरी। पहले फेज में 16 अजला में लैब्स में भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे के ज़िली हेडक्वार्टर DHQ अस्पतालों में नई आलमी मयार की कार्डिक कैथ लैब्स के कयाम के लिए अहम फैसला कर लिया है। दिल के अमराज के फौरी और जदीद इलाज को मुमकिन बनाने के लिए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट और तरबियत याफ्ता नर्सिस की नई असामियां तख्लीक करने की मंजूरी दे दी गई है। पहले मरहले में 16 अजला में कायम की जाने वाली कार्डिक कैथ लैब्स के लिए भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तमाम भर्तियां खुसूसी पे पैकेजेस के तहत की जाएंगी, जबकि मजमूई तौर पर जरूरी अमले की तादाद में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। हुकूमती फैसले के मुताबिक भर्तियों का अमल नई कैथ लैब्स के ऑपरेशनल होने से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि मराकज फौरी तौर पर आवाम को इलाज की सहूलियात फराहम कर सकें। जॉर्डन C ब्लॉक की गलियों में सीवरेज के लिए की गई खुदाई वबाल बन गई। टाउनशिप ब्लॉक CB1 में जारी तरक्याती मंसूबों में मुबैना बेज़ाब्तियाँ, नाकिस हिकमत अमली, मकीन सरापा एहतजाज बन गए। उधर जेल रोड पर वाक़या जिला पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जौहर टाउन C ब्लॉक की गलियों में सीवरेज की बेहतरी के लिए की गई खुदाई वबाले जान बन गई। 1.5 साल से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। खुदाई की बर वक्त फिलिंग न होने से गलियों में खड्डे और गंदगी फैल गई। सीवरेज का पानी खड्डों में जमा होकर कीड़े मकोड़े और बीमारियों को दावत दे रहा है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका अदारे फौरी तौर पर काम को मुकम्मल करें। टाउनशिप ब्लॉक 6B1 में जारी तरक्याती मंसूबों में मुबैना बेज़ाब्तियाँ, नाकिस हिकमत अमली, मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इल्जाम आयद किया गया कि सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली के दौरान मुतल्लिका अमले ने गफलत का मुजाहिरा किया। मुल्हिका गलियों में सुई गैस और सीवरेज लाइनें तोड़ दी, जिससे घरों में गैस बंदिश और सीवरेज के मसाइल पैदा हो गए। जारी तामीराती और सीवरेज के काम में गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। बारहा शिकायत के बावजूद किसी भी जिम्मेदार ने सूरत हाल का जायजा नहीं लिया। मकीनों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे ये 10 दिन हो गया, पानी गलियों में सड़कों में खड़ा है, ना सुई गैस आता है ना पानी आता है। और एक हमारी गली में मस्जिद है, जामिया सिद्दीकिया फरूकिया, यहाँ से जो नमाजी गुजरते हैं और वो गटर का पानी है और पानी कपड़ों में पड़ जाता है, नमाज भी नहीं आदमी पढ़ सकता अच्छी तरीके से। जेल रोड पर वाक़ जिना पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया। घास और पौधे सूख जाने से पार्क की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। पार्क की खस्ताहाली के बाद शहरी सस्ती तफरीह से महरूम होने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क की हालत जल्द ठीक कराने का मुतालबा कर दिया। इचरा में रेडियां वाला चौक अरसे दराज से ज़बोहाली का शिकार है।
सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं खस्ता हाल सड़क के बाइस आमदोरफ्त में भी दुश्वारी है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इलाके का सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया। बीबी पाक दामन में 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात, उर्स की तीनों रोज़ महफिल मिलाद और मनक़द अहले बैत का एहतमाम किया गया। अल्लामा इरफान शाह ने इख्तितामी दुआ करवाई। इन सईदों का वसीला जिनके अस्माए गिरामी पेश करता हूँ, जिनका उर्स है, मालिक ताला इन सब के झोलियां भर दे। मालिक ताला जो जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतें पूरी फरमा, झोलियां भर दे रहमतों से, नूर से, घरों में भी नूर अता फरमा। जितने भाई बैठे हैं जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, मालिक मेरी दुआ है सबके रिज़्क़ करीम इज्जत वाली रोजी में बरकत फरमा। महंगाई इस मुल्क की जिस तरह जकड़ चुकी है और मालिक ताला ये वसाइल में जिस तरह की एक महदूद है, मालिक ताला खजाने गैब से तू रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा और अमन व सुकून हमारे घरों में नसीब फरमा, अमन व सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारी इस कमेटी के बानी चेयरमैन मोहतरम अफजल भट्टी साहब, उनको या अल्लाह पाक सेहत व शिफाए कामिल नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी उनके साथ इंतजामिया में शरीक हजरात हैं, दुआ में भी इस वक्त मौजूद हैं, शरीक हैं, या अल्लाह पाक इनकी हिम्मतें कबूल फरमा, इनका अमल सालेह कबूल फरमा और इनको बेश इस सैयदा बीबी पाक के बरकत से दुआ करते हैं, या अल्लाह इनके घरों को पर नूर फरमा। अमन कमेटी के जितने भी अफराद हैं उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मसाई कबूल फरमाए और मालिक ताला इस पूरे मुल्क को अमन अता फरमाए। या अल्लाह पाक इस पूरे मुल्क को अमन अता फरमा दे। और अमन कमेटी के लिए दुआ करता हूँ, औकाफ के लिए दुआ है कि मालिक ताला औकाफ इंतजामात में जो कोशिश कर रहा है, या अल्लाह पाक जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इज्तिमाई तौर पर सबके लिए दुआ है, लेकिन जो लोग खास हिम्मतें करते हैं उनके लिए खास दुआएं, मालिक ताला बेशुमार अजर अता फरमा। जो सहूलतें फराहम करते हैं, या अल्लाह आने वालों को, ज़ायरीन को, ज़ायरात को, शेख अखलाक साहब के लिए दुआ है कबूल फरमा। महबूबों के महबूब अल्लाह के हबीब का, मौला अली का वसीला, कुरान का वसीला, या अल्लाह जो हाथ उठे हैं इनको बामुराद फरमा, इनको बामुराद फरमा। मोहम्मद निसार की औलाद के लिए उनकी बेटियां हैं, या अल्लाह उनको औलाद नरीना आता, उनको औलाद नरीना। जब तक नाइंसाफी और गुर्बत मौजूद है, जिद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के 58वें योम तासीस पर खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी मजलूमों के हकूक के लिए ढाल है। जियालों ने बिलावल पार्क रावेंट रोड पर जलसे का एहतमाम किया। एहतजाज एहसन, इम्तियाज अब्दुल बड़ाइच, राना जमील मंच, फैसल मीर ने शिरकत की। चौधरी रियाज, फायजा मलिक, मंशा प्रिंस समेत दीगर जियालों ने भी शिरकत की। एचिसन कॉलोनी रायवेंड रोड पर पीपल्स पार्टी के 58वें योम तासीस पर जलसा वीडियो लिंक के जरिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब स्क्रीन पर चलाया गया। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना दौर में अपने अवाम की, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी, हमारा आईन 1973 की आईन की बुनियाद रखी। साबिक वफाकी वजीर चौधरी एतजाज अहसन ने अहम सियासी गुफ्तगू की। बोले ज़िमनी इंतखाबात में 13 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नशिस्त हासिल कर सकी, जो पार्टी की हिकमत अमली पर बड़ा सवालिया निशान है। एतजाज अहसन ने इल्जाम आयद किया कि शरीफ खानदान कभी शफाफ इंतखाबात नहीं जीता, बल्कि हमेशा फॉर्म 47 के जरिए कामयाब करार पाया है। निकाल के सारा मटीरियल और एक फॉर्म 47 जो आखिरी हतमी नतीजा होता है, वो जिस तरह चाह उन्होंने उससे भर के और उसको इस्तेमाल किया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उधर 13,000 वोट मिले। अब कहाँ 1,21,000, कहाँ 13,000। वो राजा सिकंदर सुल्तान वो ऐसा राजा निकला कि उसने उनको उल्टा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब राना जमील मंच, सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी रियाज ने भी गुफ्तगू की। खुशी का दिन है कि इसी दिन जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, उन्होंने जब किसी जगह पे गरीब आवाम, मजदूर, किसान
اور محنت کش لوگوں کی آواز نہیں سنی جاتی تھی، ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے یہ پارٹی بنائی گئی تھی۔ سابق وزیر امتیاز صفدر ورائچ، فیصل میر، امجد جٹ سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے لاہور میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، آج ہمارا وہ خوشی کا دن ہے۔ فائزہ ملک، اشرف خان، علامہ یوسف عوان، چودھری ریاض، عامر نصیر بٹ، عارف خان، عمیر بٹ، حمزہ جٹ نے شرکت کی۔ شاہدہ جمی، مجید گوری، ڈاکٹر احسن، پروین شیخ، رانا ذوالفقار، منشا پرنس، عارف ظفر، عمر ایاز، راؤ شجاعت سمیت جیالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کی NX19 سنگھ پور آمد، MP غزالی سلیم بٹ، MP چودھری شہباز، میاں عبداللہ، چودھری شفقات، چودھری عاشق، فاروق احمد گجر ہمراہ تھے۔ وزیر علی پرویز ملک کا علاقے کا دورہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے حلقہ کے عوام سے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل سنے، جلد حل کے لیے اقدامات کرنے کا بھی یقین دلایا۔ علی پرویز ملک نے علاقے میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے مختلف مقامات کا بھی دورہ کیا اور مقامی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم نے تمام علاقے کا دورہ کیا اور آنے والے ہفتے میں ہم مزید ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ علی پرویز ملک اور غزالی سلیم بٹ نے علاقے میں ہونے والی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ MP چودھری شہباز بھی موجود تھے۔ وہ شاہراہ جو ہمارے حلقے کی 3 یونین کاؤنسلوں کی مین شاہراہ ہے، یہ وہ ہے جو خواجہ عمران نذیر صاحب کے حلقے کے درمیان UC 129، UC 130 اور UC 163 جس کے چیئرمین میاں احد صاحب یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے درمیان سے گزرتی ہے۔ یہ ایک درینہ مسئلہ تھا کہ بالکل خستہ حال سڑک تھی، اس کو پورا اب عصر نو سے نیا بنایا جا رہا ہے۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، کیونکہ یہ وفاقی پیسوں کے ساتھ خاص طور پہ سڑک کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں CM صاحبہ کا، انہوں نے جو اس کے ملحقہ علاقے ہیں سارے، ان کے اندر آرٹریوں کا جال بچھا رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے اجتماع میں کام کرنے والے کارکنوں کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام، تقریب کی صدارت امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور غربی سید علی ارتضیٰ حسین نے کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری اور دیگر رہنما اور کارکن شریک ہوئے۔ کینال مولن وال روڈ پر جماعت اسلامی کے اجتماع عام میں کام کرنے والے کارکنان کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام، تقریب کی صدارت امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور غربی سید علی ارتضیٰ حسنی نے کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ، امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری اور دیگر رہنما و کارکنان شریک ہوئے۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں، ہم نے پاکستان میں اجتماع کو کامیاب بنایا، ہر فرد نے کام کیا، یہ جماعت اسلامی حافظ نعیم کے احکامات پر چل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے اجتماع عام میں حفظان صحت کے پیش نظر صفائی کا ایک بہت بڑا ٹاسک پورا کیا، اور پھر پوری جو تعداد ملک بھر میں سے لوگ آئے تھے، دنیا بھر سے آئے تھے، ان سب کے لیے جو قیام گاہوں کا انتظام تھا، اس کی تقسیم تھی، اس حوالے سے جو اپنی سرگرمیاں کامیابی سے ادا کی، اس اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ کارکنان کی تحسین اور شاباش کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ضیاء الدین انصاری نے کہا، پچھلے ایک مہینے میں 250 میٹنگز کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے۔ 55 سے زیادہ تعداد میں کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اس لیے اجتماع بہتر رہا۔ آج جو ہماری اس اجتماع عام کی صحت اور حفظان صحت کی جو کمیٹی تھی، اس نے ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا ہے۔ تمام کارکنان جو 55 سے زیادہ تعداد میں بنتے ہیں، جنہوں نے پورے مینار پاکستان میں بھی، بادشاہی مسجد میں بھی اور ارد گرد کی تینوں روز بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کل تک اس کی صفائی ہوتی رہی ہے۔ ساتھیوں کا حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام رکھا گیا تھا۔ تقریب کے اختتام پر ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ دوسری جانب بحریہ ٹاؤن میں سرین ون رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ کی رنگارنگ لانچنگ تقریب، شہر بھر سے مختلف ڈیلرز اور معزز شخصیات شریک ہوئیں۔ شرکاء کو سرین ون کے جدید ڈیزائن، جدید سہولیات اور معیاری تعمیر کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
बहरिया टाउन में प्रेस्टीज डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट सरीन वन रिहायशी अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉन्चिंग तकरीब हुई। दौरान तकरीब बताया गया कि सरीन वन अपार्टमेंट्स शहरियों को उनके ख्वाबों का घर एक मयारी और मुनासिब कीमत में फराहम करेंगे। जदीद रिहायशी तर्ज जिंदगी से आरास्ता ये अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में रिहाइश का शानदार मौका फराहम करता है। CEO मोहम्मद तैयब, सेल्स डायरेक्टर अहमद खान और मीडिया मैनेजर सलमान कुरैशी ने भी शिरकत की। मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक इजहार ख्याल किया। CEO मोहम्मद तैयब का कहना था, सरीन वन का मकसद शहरियों को एक ऐसा रिहायशी माहौल फराहम करना है जो न सिर्फ जदीद हो बल्कि हर लिहाज से आरामदेह भी हो। हमने मयार, सहूलत और मुनासिब कीमत तीनों चीजों को अव्वलीन तरजीह दी है। अल्लाह ताला के फजल से आज हमने लॉन्चिंग सेरेमनी को किया है द सरीन वन प्रोजेक्ट, जो कि बहरिया टाउन के दिल सेक्टर ई कमर्शियल में बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 110% सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स कर सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी को सिक्योर समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उनके लिए एक हैंडसम कैपिटल ग्रोथ इसमें एक्सपेक्टेड है। सेल्स डायरेक्टर अहमद खान बोले, तकरीब में लोगों की भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि सरीन वन अपार्टमेंट्स मार्केट में एक मजबूत और काबिल एतमाद प्रोजेक्ट है। मीडिया मैनेजर सलमान कुरैशी ने कहा, चाहते हैं कि ये मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि वो बेहतरीन रिहायशी इंतखाब कर सकें। सरीन वन जो है बेसिकली एक सिर्फ अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक वो ख्वाब है जो हर एक पाकिस्तानी देखता है अपने घर को बनाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग उन डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर ओवरकम कर रहे हैं जो कि पहले लोगों को परचेज़ करने के बाद अपार्टमेंट्स आती थी। अपार्टमेंट सेलिंग करने से लेकर उनकी मेंटेनेंस और आगे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने तक की जिम्मेदारी हमारी है और बहुत ही आसान एक साथ के ऊपर हमने इस डील को लॉन्च किया है। ये बेसिकली 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। 20% से इसका बुकिंग क्राइटेरिया हमने बहुत मतलब कि लोगों को कन्वीनियंस करने के लिए एक छोटा प्राइस पॉइंट रखा है कि सिर्फ 20% से आप इसकी जो है ना डाउन पेमेंट से बुकिंग करवा सकते हैं। और अभी क्योंकि लॉन्च इवेंट था हमारा, तो इस पर हम लॉन्चिंग रेट्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं जो कि सिर्फ 15,500 पर स्क्वायर फीट है। बहरिया टाउन में सरीन वन अपार्टमेंट की लॉन्चिंग तकरीब ने शहरियों की गहरी दिलचस्पी हासिल की, जहां जदीद रिहायशी सहूलियात के साथ मुनासिब कीमत पर मयारी रिहाइश की पेशकश की जा रही है। कैमरामैन मकसूद बट के साथ अफशान इस्लाम, सिटी 42। फ्लैटीज होटल में बीकन हाउस ग्रुप की 2 रोज़ा क्रिएटिंग टुमारो तकरीब आखिरी रोज़ तालीमी मुस्तक़बिल टेक्नोलॉजी और शराकत पर अहम मुकालमे हुए। लाहौर के तारीखी फ्लैटीज होटल में बीकन हाउस ग्रुप का 2 रोज़ा को क्रिएटिंग टुमारो इवेंट इख्तिताम। बीकन हाउस ओल्ड स्कूल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम एलुमनाई अवार्ड्स का इनेकाद हुआ। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को सराहाया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में CEO अली अहमद खान समेत बीकन हाउस के सीनियर नुमाइंदे, तलबा और उस्तादजा बड़ी तादाद में शरीक हुए। शिरका ने तालीमी शोबों में बदलते रुझानात और जदीद टेक्नोलॉजी के अनवान में इंसानियत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू की। इवेंट ऑर्गेनाइजर जुहेब नजीर का कहना था, बीकन हाउस हमेशा से तालीमी जिद्दत के फरोग में पेश रहा है। बीकन हाउस की 50वीं सालगिरह भी इसी साल जो है हम प्राउडली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस इवेंट में हम आमतौर पे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग किस तरह की जाती है, और स्पेसिफिकली कुछ पिछले सालों से जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का दौर है, तब से हम इन चीज़ों पे थोड़ी गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद भी सीख रहे हैं कि आगे फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन को, लोगों को और हमारी ज़िंदगी को एज अ होल किस तरह इम्पैक्ट करेगी। तलबा का कहना था, इवेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला। टेक्नोलॉजी, तालीम और तख्लीकी सोच के बारे में जो सेशंस हुए वो हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद रहे। और जो आपके वो पैनल डिस्कशंस हैं वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है सब कुछ। Event was good and very informative about business and media and AI. 2 रोज़ा इवेंट में 30 से ज़ायद सेशंस हुए। 100 से ज़ायद मुकर्ररीन ने ख्यालात का इजहार किया। इवेंट में सकाफती परफॉर्मेंसेस, इंटरैक्टिव तनसीबात और जदीद फनून शिरका की तवज्जो का मरकज रहे। बीकन हाउस का ये फिक्री मुकालमा इल्म, जिद्दत और शराकत दारी की नई राहें खोलने की कोशिश है। कैमरा टीम के साथ अफशान इस्वान, सिटी 42 लाहौर। कनेड कॉलेज फॉर वुमेन में मुनफरिद स्टेज पे क्रिसमस केक काटने की तकरीब। क्रिश्चियन फेलोशिप सोसाइटी ने तकरीब का एहतमाम किया। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर ने खुसूसी शिरकत की।
एड कॉलेज फॉर वुमेन में मुनफरिद स्टेज प्ले और क्रिसमस केक काटने की तकरीब सजाई गई। क्रिश्चियन फेलोशिप सोसाइटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। सूबाई वजीर अकलीती अमूर व इंसानी हकूक सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, पार्लिमानी सेक्रेटरी अकलीती अमूर सोनिया आशर, साबिक बिशप ऑफ लाहौर अलेक्जेंडर जॉन मलिक ने खुसूसी शिरकत की। असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। प्रिंसिपल कैनेट कॉलेज डॉक्टर इरम अंजुम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तालिबात ने स्टेज प्ले के जरिए मुआशरे में खवातीन की अहमियत, किरदार और इन्हें दरपेश मुआशरती मसाइल को उजागर किया, जिन्हें शुरका ने खूब सराहा। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने खवातीन की तालीम, मुआशरती तरक्की में उनके किरदार को सराहा। कहा, खवातीन को बाख्तियार बनाना हमारे मुआशरे की तरक्की के लिए नागजीर है। The Deputy Commissioner Lahore would be from the minority. When the Ambassador of UK would be from the minority. This is what exactly the Chief Minister of Punjab and the Prime Minister of Pakistan, they are committed to build the capacity of minority individuals and giving them an equal platform where they can contribute and serve the Pakistan. As I look around this hall, I see future scholars, leaders, innovators and change makers. You are the ones who will shape a Pakistan where equality is not just a principle but a lived reality. साबिक बिशप ऑफ लाहौर अलेक्जेंडर जॉन मलिक ने भी वुमेन एम्पावरमेंट पर जोर दिया। उनका कहना था कि तालीम याफ्ता और खुद मुख्तार खवातीन न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे मुआशरे में मुस्बत तब्दीली ला सकती हैं। मरियम नवाज शरीफ इसकी उम्दा मिसाल हैं। कि हमारी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ने बड़ा एम्पावर किया है वुमेन को और ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं। मैं देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब इज ए वुमन, द सीनियर मिनिस्टर इज ए वुमन, द कमिश्नर ऑफ लाहौर, फर्स्ट वुमन ever to be appointed a commissioner of Lahore, पूरी लाहौर की हिस्ट्री, that is a woman. तो मैं it's really a great message. तकरीब में क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया और मजहबी गीत भी पेश किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन असद अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट नेशनल लीग का फाइनल मरहला 4 दिसंबर से शुरू होगा। सूबाई सतह पर होने वाले ट्रायल्स में 3 लाख बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि मुझे खुशी है कि हम इस इक़दाम के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म के विजन को अमली जामा पहना सके। लाहौर कलंदर्स की महारत के साथ ट्रायल से लेकर पेशावराना क्रिकेट तक का रास्ता अब मुल्क भर के नौजवानों के लिए ज़्यादा मुनज़्ज़म और काबिल रसाई हो गया। इस मौके पर लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि बतौर फ्रेंचाइज हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर जो शफाफियत और जो मेरिट है उसकी बुनियाद पे जब लाहौर कलंदर के साथ मिलके, और मैं यहाँ पर अवैस रऊफ साहब का भी, क्योंकि आज यहाँ पर जो ये सेंटर बना हुआ है स्टेट ऑफ द आर्ट, तो इसके अंदर आज पाकिस्तान के अदारे मिलकर जो काम कर रहे हैं उसका नतीजा ये निकला कि प्योरली मेरिट की बुनियाद पर जो शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि मेरिट और सिर्फ मेरिट, तो ये अभी बात करेंगे राना आतिफ साहब, अल्लाह के फजल से एक सिफारिश नहीं की गई, कहीं पर प्रेशराइज नहीं किया गया, प्योरली मेरिट के ऊपर जो ये 3 लाख से जायद बच्चे और बच्चियां आए, जिसमें कोई 2.25 लाख से ज्यादा बैटर्स आए, जिसके अंदर कोई 1.25 लाख से ज्यादा बॉलर्स आए, और इस तरह का टैलेंट निकल कर आया और पूरे पाकिस्तान से निकल कर आया कि मुझे ये जान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर की तारीखी नासिर बाग में दरख्तों की रातों रात कटाई ने शहरियों और तलबा में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। दहाइयों से तलबा, वकला और आम शहरी इस बाग को अपनी बैठक, गुफ्तगू और मुताले के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर अब माहौल उदास है और लोग परेशान दिखाई देते हैं। नासिर बाग शहर का वो तारीखी मकाम जहां गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा बरसों से बैठते रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के डिबेटर दरख्तों की ठंडी छांव तले तकारीर की मशक करते आ रहे हैं। हॉस्टल्स के तलबा और तालबात वॉक और जॉगिंग के लिए आते हैं और वकला समेत आम शहरी भी हर रोज इस बाग का रुख करते हैं। अब सूरत हाल बदल रही है, बाग के दरख्त काटे जा रहे हैं और हैरानकुन तौर पर यह कटाई रात की तारीकी में चोरी छुपे की जा रही है। दर्जनों दरख्त एक ही रात में जमीन बोस किए
जाने पर न सिर्फ तलबा बरहम हैं बल्कि शहरी भी सख्त परेशान हैं। इस तारीखी बाग की शनाख्त खतरे में पड़ने लगी है और फिजा में दुख और बेचैनी महसूस की जा रही है। नासिर बाग हम आते रहते हैं बैठने के लिए, गपशप लगाने के लिए, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली दरख्त काटे जा रहे हैं तो देख के बड़ा दुख हो रहा है। दरख्त नहीं काटने चाहिए, पार्किंग प्लाजा यहाँ बनाया जा रहा है। अभी हम स्टूडेंट्स हैं, आसपास 2-3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, वो भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम बैठते हैं, स्टडी करना पड़ता है, या कि ऐसे ही छाँव में बैठने के वास्ते आते हैं। हम बचपन से क्रिकेट खेलते रहे हैं, ऊपर दरख्त बहुत सारे थे, अब ये काट रहे हैं तो ये तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है और सारों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए ख़ास तौर पे। मेन चीज़ है कि अब स्मोक इतनी है कि बच्चों को जो उनसे ज़्यादा सांस की बीमारी इंसानों को भी है, बड़े इंसान उनको, तो यूं नहीं ये जुल्म कर रहे हैं इन दरख्तों के साथ भी और हमारे साथ भी। शहरियों का मुतालबा है कि दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का नोटिस लिया जाए और नासिर बाग को उसकी असल हालत में बहाल रखा जाए, क्योंकि लाहौर के इस तारीखी मकाम का जवाल सिर्फ माहौलियाती नुकसान नहीं बल्कि शहर की सकाफती और तालीमी शनाख्त पर भी ज़र्ब है। नासिर बाग जो कभी तलबा, शहरियों और फनून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद की बैठक हुआ करता था, आज दरख्तों की कटाई के बायस अपनी शनाख्त खोता नजर आ रहा है। कैमरामैन साकिब बट के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। सर्दियों के आगाज के साथ ही रवायती लजीज पकवानों की मांग बढ़ जाती है। इनमें एक पसंदीदा नाम है दूध जलेबी का। देखते हैं ये रिपोर्ट। सर्दी में लजीज पकवानों की दुकानों पर रश पड़ जाता है, वहीं लोग न सिर्फ गर्म दूध और ताज़ी जलेबी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं बल्कि इसे तवानाई का बेहतरीन जरिया भी करार देते हैं। जैसे जैसे दर्जा हरारत कम होता है, दूध जलेबी के शौकीनों की आमद भी बढ़ जाती है। दुकानदारों के मुताबिक सर्दियों में ये इनके सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली आइटम बन जाती है। अपनी राखी होते इंशाल्लाह ताला रात 1:30 बजे तक कराई कर दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कराई दे होते भाइन छुहारे, बादाम, पिस्ता, खोपरा, गिरी, मुरब्बा ला के भैन भरावां वास्ते तैयार किया जाता है। सर्दियों में गर्म दूध और जलेबियों का मजा अलग ही होता है, ताकत भी मिलती है और सर्दी भी भाग जाती है। जलेबियां बहुत मजे की होती हैं, हम बहुत दूर से आते हैं खाने, हर दूसरे दिन बाद आते हैं खाने, प्याला खा के जाते हैं जरूर। देखिए जी, दूध जलेबी खाने से जो है ना बड़ा ही मजा आता है और इंसान गर्म भी रहता है, ताकत भी मिलती है। दूध जलेबी ना सिर्फ एक रवायती लज्जत है बल्कि पाकिस्तानी सर्दियों की पहचान भी बन चुकी है। चाहे मौसम हो कड़ाके की सर्दी का, दूध जलेबी की गर्म जोशी हर चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। सर्द मौसम में मछली की मांग भी बढ़ जाती है। हर शख्स बेहतरीन मसालों से तैयार मछली को अहमियत देता है। छुट्टी के रोज फिश पॉइंट्स पर लोगों का रश गैर मामूली होता है। सर्दियों में मछली की मांग बढ़ जाती है। शहरी मछली खाने के लिए फिश पॉइंट्स का रुख करते हैं। छुट्टी के रोज फिश पॉइंट्स पर लोगों का रश गैर मामूली होता है। फिश पॉइंट्स पर आए शहरियों ने कहा, काला रहू लाहौरियों की मरगूब मछली है। छुट्टी के रोज फैमिलीज के साथ खास मसाला जात से तैयार जायकादार मछली खाने आते हैं। अच्छा लग रहा है, सर्दी है सो मौसम के हिसाब से इट्स गुड टू हैव फिश। दुकानदार कहते हैं सर्दियों में इतवार के रोज मछली की मांग में बेहद इजाफा होता है। जैसे ही 11वां-12वां महीना शुरू होता है, सर्दी की शिद्दत ज्यादा हो जाती है, फॉग वगैरह पड़ती है, वैसे ही कस्टमर का रश भी ज्यादा हो जाता है। बच्चे भी मछली पर खूब हाथ साफ करते दिखाई दिए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।